नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर में आज गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में उस समय खलबली मच गई जब गाड़गेनगर पुलिस को सूचना मिली कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रथम वर्ष में शिक्षा लेने वाले छात्र ने अपने किराए के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद तुरंत ही गाड़गेनगर पुलिस का दल अमरावती शहर के रंगोली लॉन के पीछे स्थित तिरुपति नगर के एरंडे के घर पहुंचा, जहां पर पुलिस को दरवाजा खोलते ही एक युवक का शव फंदे पर लटका दिखाई दिया। प्राप्त जानकारी अनुसार शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रथम वर्ष की पढ़ाई करने वाला छात्र हर्षद तुप सुंदर खल्लार निवासी 19 वर्षीय युवक किराए के रंगोली लॉन के पीछे स्थित तिरुपति नगर में रहने वाले एरंडे के घर रहता था। आज अचानक उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस सारी जानकारी इकट्ठा करने में लगी है। हर्षद जब फंदे पर लटका था तब उसके कान में हेडफोन लगे थे। आदि बातों की गाड़गेनगर पुलिस सघन जांच कर रही है। संत गाड़गे बाबा स्वच्छता अभियान को ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी से बड़ी सफलता मिली है। इस अभियान में पुरस्कार पाने वाले 18 ग्राम पंचायतों को प्रत्येक 10 लाख रुपए की राशि जिला नियोजन निधि से दी जाने की महत्वपूर्ण घोषणा राज्य राजस्व मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने की है। शनिवार को जिला नियोजन भवन में आयोजित 100 दिन की कार्य योजना अंतर्गत विभागीय और जिला स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले कार्यालयों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसके साथ ही घरकुल लाभार्थियों को रेत वितरण के पास दिए गए। महाराष्ट्र राज्य जल आपूर्ति व स्वच्छता विभाग द्वारा संत गाड़गे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान प्रतियोगिता में ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिए गए। वहीं सिंधी समाज के नागरिकों को पट्टे वितरित किए गए तथा अमरावती महापालिका क्षेत्र अंतर्गत नागरिकों के लिए व्हाट्सएप ऐड चैट बॉट और अमृत अम्बा नगरी लोगों का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर सांसद अनिल बोंडे, विधायक संजय खोड़के, प्रवीण तायडे, केवलराम काले, राजेश वानखड़े, गजानन लवटे, संभागीय आयुक्त श्वेता सिंगल, जिलाधिकारी आशीष एरेकर, जिपस सीईओ संचिता मोहपात्रा, मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक, पूर्व विधायक प्रवीण पोटे, भाजपा शहर अध्यक्ष नितिन धांडे, उपजिलाधिकारी अनिल भटकर, विवेक जाधव आदि उपस्थित थे। नागरिकों को नागरिक सेवाएं डिजिटल रूप से प्रदान करने और शहर में समग्र और सतत विकास कार्य के लिए अमरावती मनपा द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम के रूप में पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा व्हाट्सएप चैट बॉल और अमृत अम्बा नगरी पहल का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन समारोह शनिवार को नियोजन भवन जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित किया गया था। इस दौरान सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, विधायक संजय खोड़के, विधायक प्रवीण तायडे, विधायक केवलराम काले, विधायक राजेश वानखड़े, विधायक गजानन लवटे, विभागीय आयुक्त डॉक्टर श्वेता सिंगल, जिलाधिकारी आशीष एरेकर, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी संचिता मोहपात्रा, मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक, विभागीय अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि काफी संख्या में मौजूद थे। व्हाट्सएप चैटबॉल से नागरिक सेवाएं अब सीधे मोबाइल पर नगर निगम के नागरिकों को उनके घर बैठे आसान और तत्काल सेवाएं प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप आधारित चैटबॉल सेवा शुरू की है। यह सेवा पूरी तरह से निःशुल्क है तथा मराठी और अंग्रेजी भाषाओं में उपयोग में आसान है। इसके माध्यम से नागरिक अपने मोबाइल फोन पर संपत्ति कर का भुगतान, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने, शिकायत दर्ज करने, जलापूर्ति, स्वच्छता सेवाओं, आपातकालीन हेल्पलाइन और अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस अवसर पर पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अमरावती मनपा का चैटबॉल और अमृत अम्बा नगरी पहल केवल सेवाएं प्रदान करने तक सीमित नहीं बल्कि अमरावती के सर्वांगीण परिवर्तन की शुरुआत है। नागरिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और डिजिटल स्वरूप में प्रदान करना समय की मांग है और अमरावती में इसमें अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि अमरावती की प्रगति के लिए प्रत्येक नागरिक का साथ आवश्यक है। इसलिए व्हाट्सएप चैटबॉल और अमृत अम्बा नगरी कर नागरिकों को पारदर्शी और डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025 में नगर पंचायत तिवसा ने प्रशंसनीय कार्य करते हुए अमरावती विभाग में 20,000 से कम आबादी वाले छोटे शहरों में प्रथम क्रमांक प्राप्त किया, जबकि राज्य स्तर पर 41वां नंबर मिला है। यह कार्य तिवसा नगर पंचायत के प्रशासक कर्मचारियों के समर्पण, जनता का सहभाग और स्वच्छता बाबत जागरूकता दर्शाता है। नागरिकों के सहयोग और प्रशासन की योजनाबद्ध कार्यप्रणाली के कारण तिवसा ने स्वच्छता की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। इसमें नगराध्यक्ष प्रतिभा गौरखेड़े, उपाध्यक्ष तथा निर्माण सभापति प्रिया विघ्ने, स्वास्थ्य सभापति अमर वानखड़े व अन्य सभी सदस्यों के सहयोग से मुख्याधिकारी शिवदास मुसले के मार्गदर्शन में तथा जलापूर्ति व स्वच्छता विभाग प्रमुख शहर समन्वयक आशीष नांदगांवकर ने अथक परिश्रम किया। साथ ही इसके लिए मूसाजी मावली कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड तिवसा का बड़ा योगदान है।
स्पर्धा में तिवसा नगर पंचायत ने कुल 9,586 अंक, ODF रेटिंग 3 और स्टार 1 ऐसे अंक प्राप्त किए। मुख्याधिकारी शिवदास मुलसे ने नागरिकों से गीला और सूखा कचरा अलग अलग देने का अनुरोध किया है। ग्रामीण अपराध शाखा ने अवैध गुटखा बिक्री करने वाले तथा गुटखे की तस्करी करने वाले के खिलाफ लगातार शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विगत 19 जुलाई को ग्रामीण पुलिस ने मोर्शी से वरुड रोड पर नदी के पुल के समीप जाल बिछाकर लाखों रुपयों का गुटखा पकड़ लिया। बताया जाता है कि अपराध शाखा को गुप्त सूचना मिली थी कि मोर्शी से वरुड रोड पर इंडिका कार से कुछ लोग अवैध रूप से गुटखा लेकर जा रहे हैं। तुरंत पुलिस मोर्शी से वरुड रोड पर स्थित माड़ू नदी के पुल के पास पहुंचे और वहां जाल बिछाकर एक काले रंग की इंडिका कार को रोक दिया, जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे। जहां एक व्यक्ति ने अपना नाम हाफिज खान साहब खान बताया। जहां कार की तलाशी करने पर प्रतिबंधित 3,71,250 रुपए का गुटखा नजर आया। पुलिस ने तुरंत संपूर्ण माल जब्त कर लिया। इसी के साथ ही वह कार भी जब्त कर ली। कुल मिलाकर पुलिस ने 13,21,250 रुपए का माल जब्त कर लिया। महिला रिश्तेदार के अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी किए जाने की जानकारी को मन में रखते हुए एक आरोपी ने अपने मित्रों के साथ मिलकर लड़की के प्रेमी के दोस्त का ही अपहरण कर लिया। आरोपी ने नकली पुलिस बनकर प्रेमी के मित्र का अपहरण कर लिया और उसे संतरे के खेत में ले जाकर जबरदस्ती उसे शराब पिलाई और पेट से बांधकर उसकी बेदम पिटाई भी की। प्रेम विवाह करने के बाद सैराट फिल्म के समान रिएक्शन किए जाने की आश्चर्यजनक घटना 17 जुलाई को अंजनगांव सुरजी पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले लकाट शिवार में हुई। घायल शिकायतकर्ता का नाम राहुल धनराज काले है, जबकि मुख्य आरोपी का नाम सचिन जवंजाल और उसके 5 या 6 अज्ञात साथी है। मिली जानकारी के अनुसार राहुल काले का दोस्त दीपक सावरकर कुछ दिन पहले आरोपी सचिन जवंजाल की एक महिला रिश्तेदार के साथ भाग गया था और पुणे जिले के आलंदी में शादी कर ली उसने। इस घटना से गुस्साए आरोपी सचिन और उसके साथी दीपक की तलाश कर रहे थे। इस बीच आरोपी को पता चला कि राहुल काले को घटना की जानकारी है। 17 जुलाई को आरोपी सचिन जवंजाल और उसके साथी लकाट शिवार में राहुल काले के खेत पर गए। मुख्य आरोपी व अन्य लोगों ने पुलिसकर्मी होने का नाटक करते हुए राहुल का अपहरण कर लिया। जब कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने यह कहकर लोगों को चुप करा दिया, वह पुलिस का मामला है। इसके बाद आरोपी राहुल को बोराला रोड स्थित एक संतरे के बाग में ले गए। वहां उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया। जिसके बाद उन्होंने राहुल के हाथ पैर एक पेट से बांध दिए और उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई के दौरान आरोपी लगातार दीपक और उसकी महिला रिश्तेदार के बारे में पूछ रहे थे। काफी देर तक पिटाई के बावजूद राहुल से कोई जानकारी नहीं मिली। अंततः आरोपियों ने उसे पतरोड स्थित बस स्टैंड पर लाकर छोड़ दिया। इस घटना के बाद राहुल काले अंजनगांव सुरजी पुलिस थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सचिन जवंजाल और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपहरण और मारपीट, धमकी समेत कई गंभीर धाराओं तहत मामला दर्ज किया। धारनी शहर के नजदीक मधवा नदी के पास शनिवार को शाम एक खेत में लाश मिलने से खलबली मच गई। भोकरबर्डी के उप सरपंच रोहित पाल ने इस मृतक व्यक्ति की पहचान लक्ष्मण कासदेकर के रूप में की है। शनिवार की शाम 7 बजे चौतमल बंधु की दुकान के पीछे एक लाश मिली। जब इस लाश का मुआयना किया तो उसकी पहचान लक्ष्मण कासदेकर के रूप में की गई। मृतक के बारे में बताया गया कि वह भोकरबर्डी निवासी अर्जुन चिंचकर के दामाद है। यह भी बताया गया कि लक्ष्मण कासदेकर अक्सर अपनी बाइक से भोकरबर्डी आता था। शनिवार शाम उसकी लाश खेत में मिली तो क्षेत्र में खलबली मच गई। अमरावती जिले के नांदगांव, खंडेश्वर, मोर्शी और वरुड तहसील में 3 अलग अलग घटनाओं में 3 किसानों की मृत्यु हो गई। जानकारी के मुताबिक मोर्शी तहसील के निम्बी गांव में शुक्रवार की शाम छोटा पिंपलखुटा निवासी मधुकर मुकुटराव पैठनकर नामक 52 वर्षीय किसान हर दिन की तरह खेत में गए थे। शाम 5:30 बजे अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। इस दौरान गाज गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह वरुड तहसील के जरूर ग्राम निवासी मंगल संपतराव भूते के बेटे दिनेश भूते नामक 50 वर्षीय किसान ने कर्ज तले डूबे रहते शनिवार 19 जुलाई को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दिनेश भूते पर महिला सहकारी पत संस्था का 2 लाख और SBI का 2 लाख रुपए का कर्ज था। साथ ही बेटी की 12वीं के बाद शिक्षा की जिम्मेदारी थी। साथ ही बेटे का भी माध्यमिक शिक्षण का खर्च वहन करना पड़ रहा था। ऐसे में आर्थिक परेशानी के चलते दिनेश भूते ने शनिवार को सुबह अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक अन्य घटना में नांदगांव खंडेश्वर तहसील के पिपरी गावंडा निवासी किसान गजानन पांडुरंग राउत नामक 50 वर्षीय किसान अपने खेत में सोयाबीन की फसल पर फवारने के लिए गए थे। तब उन्होंने एक पेटी में हाथ डाला। उसी पेटी में छिपकर बैठे सांप ने राउत के हाथ पर दंश मार दिया। उस समय उपचार न मिलने पर 2 घंटे देरी होने से उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तीनों घटनाओं में पुलिस ने आकस्मिक घटना का मामला दर्ज किया।
अचलपुर तहसील के पथरोट के उपज मंडी में जारी निर्माण कार्यस्थल पर खोदे गए गड्ढे में रामापुर के 27 वर्षीय युवक अर्पित चौहान का शव शनिवार 19 जुलाई को सुबह 7:30 बजे के दौरान बरामद होने से खलबली मच गई। हत्या या आत्महत्या, इसको लेकर नागरिकों में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। जानकारी के मुताबिक हर दिन सुबह 7:30 बजे के दौरान कुछ कामगार काम पर गए, तब उन्हें गड्ढे में एक व्यक्ति का शव दिखाई दिया। उन्होंने तत्काल पथरोट पुलिस को जानकारी दी। पुलिस अधिकारी सचिन पुणके ने घटनास्थल पहुंचकर पंचनामा किया और शव पोस्टमार्टम के लिए अचलपुर उपजिला अस्पताल पहुंचाया। शव मिलने की जानकारी मिलते ही मृतक के रिश्तेदारों समेत नागरिक बड़ी संख्या में घटनास्थल आ पहुंचे। अर्पित की मृत्यु का कारण पता नहीं चल पाया। यह हत्या है या आत्महत्या, इस बाबत नागरिकों में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। पुलिस ने फिलहाल आकस्मिक घटना दर्ज कर जांच शुरू की है। खेती के विवाद पर एक किसान को जबरदस्ती जहर पिलाकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक पत्नी के बयान के बाद इस घटना का पर्दाफाश हुआ। इस प्रकरण में मृतक की पत्नी की शिकायत पर शिरसगांव कस्बा पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। मृतक किसान का नाम अचलपुर तहसील के चिंचखेड़ा कविटा निवासी गजानन काले है, जबकि आरोपियों के नाम चौकीदार गवई, इंदौर निवासी गुंजन जैन, टेम्बुरसोडा निवासी सुरेश खड़के और एक अन्य है। जानकारी के मुताबिक गजानन काले के पास पैसावाड़ा में 8 एकड़ खेती है। 3 वर्ष पूर्व गुंजन जैन से वह खेती अपने नाम कर ली। तब से काले और गुंजन जैन के बीच विवाद चल रहा था। 4 माह पूर्व गुंजन जैन ने वह खेती सुरेश खड़के को बेच दी। 25 जून को दोपहर में गजानन काले की पत्नी शालिनी अपने खेत में गई, तब दूसरे छोर पर उसका पति गजानन जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। उसी समय खेत की टीन की खोपड़ी में रहने वाला चौकीदार गवई और 3 अनजान व्यक्ति वह खेत से बाहर भागते हुए दिखाई दिए। शालिनी भयभीत होकर अपने पति के पास गई, तब गजानन ने बताया कि उसे गवई और अन्य एक व्यक्ति ने जबरदस्ती जहर पिला दिया। ये बात सुनकर शालिनी अपने पति को तत्काल अचलपुर के अस्पताल ले गई। पश्चात अमरावती जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी 28 जून को मृत्यु हो गई। उस समय पुलिस ने आकस्मिक घटना दर्ज की, लेकिन मृतक के पत्नी के बयान के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है। दरियापुर से अंजनगांव मार्ग पर मालवाहक वाहन ने सामने से आने वाली दुपहिया को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दुपहिया वाहन चालक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि एक किसान घायल हो गया। ये दुर्घटना शनिवार की रात 8:30 बजे के दौरान हुई। हादसे में मृत युवक का नाम करसगांव निवासी आकाश संजय पारदी है, जबकि जख्मी युवक का नाम शुभम रमेश सारोले है। आकाश और शुभम कुछ काम निमित्त करसगांव जा रहे थे, तब बीच रास्ते में जलमकर इंडस्ट्रीज के सामने मालवाहक वाहन ने दुपहिया को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि आकाश की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। शुभम गंभीर रूप से घायल रहने के कारण उसे अमरावती के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। दरियापुर पुलिस ने हादसे के बाद घटनास्थल से भागे गए आरोपी मालवाहक चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया।